आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। देखिए टॉप 10 न्यूज खास खबर पर जरूर देखें अंत तक। देखिए सुशासन की सरकार में क्या क्या हो रहा है बिहार में। महिलाओं के लिए आप आवाज उठाने का काम करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से दिल को दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? मेरे पास तो शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या करूँ। जिस तरह से घटना घट रही है यहाँ पे, बता नहीं सकती हूँ कि ये कितनी निंदनीय घटना है। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उसके बाद उसका आंख भी निकाल लिया जाता है। एक तो बच्ची बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। भगवान तो पहले से ही उनको ऐसे बना के भेजे थे, लेकिन उनके पास आंख था, वो आंख भी निकाल दिया। और यहाँ पे दिन दहाड़े शराब की बिक्री होती है। पुलिस को सब कुछ पता है, क्या नहीं पता है पुलिस को? सब कुछ यहाँ पे कमीशन पे चलता है। पुलिस को अगर ग्रामीण सूचना भी देती है कि यहाँ पे शराब मिलता है, इस घटना को आप शराब बिल्कुल शराब पीकर इस तरह की घटना होती। मैडम तो अभी बता रही थी कि जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे शराब की ढेर सारी बोतलें मिली है। अब क्या कह सकते हैं, किसी भी महिला के घर में, यहाँ की गरीब बस्ती है, किसी के घर में शौचालय नहीं होगा। बच्ची शाम के टाइम में शौचालय भी जाती है, तो क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल असुरक्षित है। हम मांग करते हैं उनको इनकाउंटर कर दिया जाए। अभी जो पुलिस उसको पकड़ के रखे हैं, डायरेक्ट उसको गोली मार देना चाहिए। 3 लोग पकड़े गए हैं, इसमें और भी लोगों की संलिप्तता है या वही 3 लोग हैं कांड में? नहीं, और भी लोग हैं उसमें। गैंगरेप हुआ है, पूरे टीम मिलकर गैंगरेप किया है। 3 लोग अभी पकड़े गए हैं और फरार है। हो सकता है और भी है। और इस तरह की घटना को अगर सरकार इग्नोर करती है या प्रशासन इग्नोर करती है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई हो, किसी को नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि ये गरीब की बेटी है, किसी नेता की बेटी नहीं है, किसी अफसर की बेटी नहीं। लेकिन हम लोग इस आवाज को दबने नहीं देंगे। जहाँ तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेंगे भी। और एक बिहारी होने के नाते आप कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? क्या कहे, शर्मिंदगी की बात कर रहे हैं। आंख उठा के हम सही से बात नहीं कर पा रहे कि मेरे गांव के नजदीक ही इस छोटी सी बस्ती में एक लड़की गूंगी बैठी तो पहले से ही थी, और उसके साथ इस तरह के घिनौना हरकत हुआ है, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। अरे नीतीश जी, कहाँ गई आपके सुशासन की सरकार? क्या हो रहा है बिहार में? शुरू कर चुके हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार है। जैसे तमाम नारे 2015 में गढ़े गए थे नीतीश कुमार के लिए, चुनाव तो नीतीश कुमार जीत गए, सत्ता में आ गए। वहीं अब हम बात कर रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव की, जिसमें नारों के बावजूद भी नीतीश कुमार सत्ता में आ तो गए, लेकिन सीटें की संख्या जो है 43 मिली है। वहीं अब 2020 विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो लगातार अपराध में, डकैती में, लूट में जो बढ़ोतरी हो रही है, नीतीश कुमार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, आड़े हाथ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता छोड़ने के लिए जल्दी से सत्ता छोड़िए, क्योंकि आपको जनादेश नहीं मिला है। वहीं बात करें बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के, नीतीश कुमार के सहयोगी दल के बीजेपी के नेता हैं, वो भी नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले रहे हैं और नीतीश कुमार के तमाम जो कानून व्यवस्था है, प्रशासन को लेकर के आए दिन सवाल उठाते रहे। एक नेता नहीं बल्कि कई नेता हैं जो कि नीतीश कुमार को सवाल से पूछ रहे हैं कि कहाँ है आपका कानून व्यवस्था, कहाँ है आपका प्रशासन व्यवस्था। दिन दहाड़े धूप दोपहरिया में जब तब लूट हो जा रही है, गोली कांड हो रहा है। आपको याद होगा रुपेश हत्याकांड बीते दिन हुआ है, इसको लेकर के बिहार में राजनीति उबल रही है। तमाम जो है बीजेपी के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं कब जाकर के अपराधी पकड़ाएगा, लेकिन पुलिस के हाथों में अभी कुछ नहीं है, तो नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले रहे हैं। वहीं बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष को तो घेर रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही राजद की बात करें और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन लगातार नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले रहा है, खास करके उसमें राजद। साथ ही राजद ने इस बार बड़ा हमला किया है और कहा है कि पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है और साथ ही नीतीश कुमार सिर्फ अपना सत्ता को बचाने के लिए चाह रहे हैं, अपराध पर से उसका ध्यान हट गया है। लगातार उन्होंने निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा है, सुनिए। खाना खाया है, हम 3 मातारी बेटी है, तो हम यहीं के बेटी है,
सर हम लाइव बनावे लग गया है, पीने तक खाना खाया है। उसका पापा चल गया है बासमती सूत लाने के लिए, चाल बिनता है से सूत। अब तो हम कहली बेटी हमारे कहाँ है, तो हम कहलिए से होती के अंगना में कि बैठल उठल खेली कूले। तब सुनते में एगो लड़की आलिए कहा से तोरा बेटी के आँख निकाल लेने हाउ अथी कपड़ा सब फाड़ देने हम सब जो जल्दी से ना दौड़ के तब गेलिए हम दौड़ दबुआ के ऊपर सब कपड़ा उपड़ा फाड़ देने, खून बहे चलो मारे के आँख से। तब जिया के ले लिए खेत में से, कोई एकदम चमड़ा के टाइप नहीं घटना कई बार खून लागल छल, केकरा खून लागल छल बड़े। पक्षी भी हमलावर हो गए हैं नीतीश कुमार पर। उनका कहना है कि इनकी सरकार नहीं चल पा रहा है। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। इस तरह से बिहार नहीं चलेगा। बिहार की जनता की सुरक्षा भगवान के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार की इस नाकामी को हम विपक्ष के नाते उठाते रहेंगे और सरकार को 1 मिनट भी अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। बिहार की जनता से सरकार को माफ़ी मांगना होगा। ये जिस तरह से रोज आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेवारी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। कैसा लगता होगा नीतीश जी, इस चीज को देखिए, इस तरह का तांडव मचा है बिहार में। कहीं लूट, कहीं मार और कहीं दंगा, कहीं मर्डर। कैसे जी सके बिहार की जनता? आखिरकार क्या हो गया है बिहार में? नीतीश जी आपके सुशासन सरकार को हमार पतो एक हजार हो गई पतो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप रे बाप। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है, रो रही है, बिलक रही है कि आखिरकार नीतीश जी आपको हमने गद्दी पर बैठाया और क्या हो गया है आज बिहार में। आज बिहार की स्थिति किसी से छुपा नहीं है। हमारी बहन है, वो चूड़ी भेंट कर रही है नीतीश कुमार को, इसलिए कि सबको पता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है। आपको बता दें, रुपेश सिंह ऐसे शख्सियत थे जिनको बिहार में एक पहचान थी अलग। वो हंसमुख इंसान थे। रुपेश सिंह नहीं, बिहार के हर एक जिला में रोज हत्या और बलात्कार हो रहा है, फिर भी नीतीश कुमार चुप है। कहते हैं सुशासन की राज। अगर नीतीश जी ऐसी हत्या हो रही है, सुशासन का राज है, तो मुझे कलंक लग रहा है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको नैतिकता के आधार पे जो आप कहते हैं अंतरात्मा की बात, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको एक चीज और बताते हैं, भाजपा है सत्ता में, आज भाजपा के 3 मंत्री और 2 सांसद ये बात कहे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, तो आप सत्ता में क्यों हैं? क्यों नीतीश कुमार के साथ? मैं नीतीश जी से जानना चाहता हूं, नीतीश जी बिहारी इतना कमजोर नहीं होता है, आखिर क्यों आप कमजोर हैं? किस लिए डर रहे हैं? आप आइए बाहर, सत्ता छोड़िए, नहीं तो हम लोग छोड़वा देंगे। बिहार के नौजवान जग चुके हैं। एक चीज और संदेश देना चाहते हैं आप लोग, जब तक मेरी हत्या नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगेगा जंगल राज है। एक कहानी बिहार में नहीं चलेगा। हत्या हत्या होता है, चाहे वो किसी आम इंसान का हो या खास इंसान का हो।
पॉश इलाका में हत्या हुआ, अगर हत्या हो सकता है किसी के घर पे, तो एक आम इंसान की बिहार में जान की कीमत क्या है किसी से छुपा नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि नीतीश जी आप इस्तीफा दें, आपसे अब बिहार नहीं संभल रहा है। चूड़ी पहन लीजिए, आप अब चूड़ी पहनने के काबिल हैं आप, इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते। चुन्नू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष NSUA बिहार। आप देख रहे हैं किरण इमरजेंसी हॉस्पिटल। सभी प्रकार के इमरजेंसी मरीज की भर्ती करने की व्यवस्था, नवजात शिशुओं के लिए विशेष व्यवस्था, ICU की व्यवस्था, OT की व्यवस्था, सभी प्रकार के ऑपरेशन की व्यवस्था, नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था 24 घंटा। जलालपुर सारण आप आ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी देखिए लिखा हुआ है 6203155145। आइए एक बार अपने सेवा का मौका दीजिए। किरण इमरजेंसी हॉस्पिटल जलाल न्यूज तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। ये हक है हमारा। ये चुनिंदा न्यूज सिर्फ आपके लिए लाते हैं चुन चुन कर, तो शेयर तो बनता ही है। नमस्कार, न्यूज बिहार से राजेश।